गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट की जो है नोटिफिकेशन आ गई है, उसके फॉर्म भी फिल होने स्टार्ट हो गए। तो उसी के बिहाफ पे हम लोगों ने आपके लिए एक सेशन लेके आया है जिसमें हम लोग आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है। तो जो मैं आपके लिए आज पेपर लेकर आई हूँ वो सीटेट पेपर 1 का है, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 21 जैन 2022 को, जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है। तो मैं इसी तरीके से डेली आपके लिए कोई ना कोई एक सेशन लेकर आऊँगी जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया जाएगा। ये आज मैथ का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक पार्ट 2 मैं आपके लिए लाऊंगी, वो भी मैथ का ही रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है। तो ये मैथ का है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो किसी भी सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। विच प्लेस इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट विलेज टू बी एम्पावर्ड बाई सोलर ऑल डे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको पता हो तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं वो वीडियो के लास्ट में आपको इन्फॉर्म करूँगी। ये आपके लिए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके नॉलेज पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और इसका करेक्ट आंसर जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज फिर हम टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने जैसे आपको इन्फॉर्म किया कि आज जो है मैं आपके लिए मैथ का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मैथ के पहले क्वेश्चन से। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। द रेट लिस्ट ऑफ ग्रॉसरीज इन अ शॉप आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। ये कुछ ग्रॉसरीज के रेट लिस्ट है जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जिस तरीके से देखो, राइस का है, ब्लैक ग्राम, व्हीट फ्लोर, कोरिएंडर, चिली पाउडर, सॉल्ट, बिस्किट, ये सारे के यहाँ पे दिए गए। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि आपसे पेपर 1 में मैथ में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जिसका एग्ज़ाम आपका 21 जैन 2022 को। ठीक है। आशीष नीड टू बाई 5 kg ऑफ राइस। तो यहाँ पे साइड में मैं लिखते चलती हूँ कि आशीष ने क्या क्या किया। ठीक है। एक मिनट आप मुझे टाइम देना। आई अ 5 kg ऑफ राइस। आशीष को 5 kg राइस चाहिए। ठीक है। उसने 5 kg राइस लिया। फिर क्वेश्चन क्या था, 5 kg ऑफ व्हीट फ्लोर। तो 5 kg, चलो ठीक है, जो जो बोर्ड है मैं वो लिख रही हूँ। 5 kg ऑफ व्हीट फ्लोर। उसके बाद उससे क्या चाहिए था, 250 ग्राम, 250 ग्राम ऑफ कोरिएंडर पाउडर। ठीक है। तो मैंने यहाँ वो भी लिख दिया 250 ग्राम। ठीक है। क्या चाहिए था, कोरिएंडर। देखो स्पेलिंग मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, कोरिएंडर पाउडर। उसके आगे देखो तो 250 ग्राम ऑफ चिली पाउडर, 250 ग्राम ऑफ चिली पाउडर भी उसने लिया, 250 ग्राम की। ठीक है, चिली पाउडर भी उसने लिया। और उसने क्या लिया, 2 kg ऑफ ब्लैक ग्राम, 2 kg ब्लैक ग्राम भी उसने लिया। ठीक है, ब्लैक ग्राम भी उसने लिया। एंड सम पैकेट ऑफ बिस्किट विथ रिमेनिंग मनी। और ये सारे लेने के बाद जो उसके पास कुछ पैसे बच गए हैं, उस पैसे से उसने क्या लिया, बिस्किट लिया। ठीक है। इफ़ ही इज हैविंग 1000 रुपीज़, अगर उसके पास 1000 रुपये थे तो बताओ कि उसने कितने पैकेट ऑफ बिस्किट लिए होंगे। इतने सामान लेने के बाद जो उसके पास पैसे बचे होंगे उसमें से उसने कितने बिस्किट वो ले पाया होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला तो हुआ कि 5 kg ऑफ राइस लिया, तो 1 kg राइस का दाम है 70 रुपये। तो ये आपका कितना हो जाता है, 350 रुपीज़। ठीक है। 5 kg व्हीट फ्लोर का हम दाम चेक करें अगर, तो यहाँ पे आप देखो तो व्हीट फ्लोर का दाम है 45 रुपये। और उसने कितने लिए हैं, 5 kg। तो ये आपका हो जाता है 225। उसके बाद अगर हम कोरिएंडर पाउडर की बात करते हैं तो उसका दाम है 40 रुपये, 250 ग्राम का दाम 40 रुपये। चिली पाउडर के दाम को देखें अगर तो उसका दाम है 60 रुपये। और 2 kg ब्लैक ग्राम का अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 2 × 90। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके 180। तो इतने रुपए इसने खर्च कर दिए 1000 में से, और जो पैसे बचे इसके पास, उस पैसे से इसने क्या किया, उस पैसे से इसने लिया अपने लिए बिस्किट।
तो अब हम सबसे पहले काउंट करते हैं कि उसने कितने पैसे अभी तक खर्च किए। तो हमें किसको किसको ऐड करना पड़ेगा, चलो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो हमें ऐड करना पड़ेगा 350 प्लस 225 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 180। अगर हम इन सभी को टोटल प्राइस को ऐड करते हैं ना, तो ये हमारा आ जाएगा 855। ना ये हमारा 855 आ गया। थोड़ा स्पेस नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर रही हूँ ऊपर से, आप देखना। ठीक है, मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। चलो यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, वो आप ध्यान देना। मैंने यहाँ पे क्या बताने की मैंने कोशिश की है। 855 तो हम लोगों ने देखा कि इसने अभी तक में जितने भी ये इसने सामान लिया ना, उसमें से इसने 855 रुपीज़ को खर्च कर दिया, और उसके पास थे टोटल 1000 रुपये। 1000 में से उसने 855 खर्च कर दिए। तो अब बताओ उसके पास कितने बचे। अब जो उसके पास बचे ना, वो बचे इसके पास 145 रुपीज़। ठीक है, एक पैकेट बिस्किट का दाम कितना था, 20 रुपये। ठीक है, तो अगर हम टोटल पैकेट ऑफ बिस्किट का दाम निकालेंगे तो क्या करना होगा, मुझे 145 में से मुझे डिवाइड करना होगा 20 को। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखेंगे ना, 7 पैकेट बिस्किट ये ले पाएगा। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे ना तो 7 आपका क्वोशंट में आएगा और 5 आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 5 रुपये में तो उसे कोई भी बिस्किट नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिस्किट का दाम ही है 20 रुपये। तो 20 रुपये में से उसने कितने लिए, 7 पैकेट बिस्किट लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 7 रुपये। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो यहाँ पे आपको उसको सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इस सॉल्यूशन को बना दें। देखो मैंने आपको क्या बताया, 5 सॉरी मेरा पेन जो है, हाँ देखो 5 kg राइस का दाम कितना हुआ, 350 रुपीज़। ठीक है, 5 kg उसने व्हीट फ्लोर लिया था, आटा लिया था, तो उसका दाम हो गया 225 रुपीज़। 250 ग्राम ऑफ कोरिएंडर पाउडर उसने लिया था 40 रुपये का। 250 ग्राम ऑफ चिली पाउडर उसने लिया 60 रुपये का। और 2 kg उसने लिया था ब्लैक ग्राम, मीन्स कि 2 × 90 180। ठीक है, टोटल प्राइस कितने हो गए, अगर आप टोटल को ऐड करोगे तो वो आपके हो गए 855। आशीष के पास टोटल कितने रुपए थे, 1000 रुपीज़। उसके पास टोटल कितने रुपए बचे, 145। ठीक है, 145 रुपीज़ बचे ना। एक पैकेट बिस्किट का दाम है 20 रुपये। तो अगर आप 20 को इसमें देखो, इसमें इंटू करके बताया गया है, 7 × 20 करते हो तो आपके आता है 140 रुपीज़, और आपके हाथ में कैरी बच जाते हैं 5 रुपीज़। ओके, तो ये आ गया आपका कि आपका आंसर आ गया कि टोटल इसने जो है ना 7 पैकेट, ठीक है, टोटल इसने 7 पैकेट खरीदे। ठीक है, अपने रिमेनिंग पैसे से। पहला क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये है हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, आई एम 2 डिजिट नंबर, द डिजिट एट 10th प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, 10th 2 डिजिट का नंबर है, जो 10th प्लेस पे जो है ना नंबर, वो मल्टीपल है 2 का। तो सबसे पहले आप ऑप्शन पे चलो, 2 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब ABCD। इससे आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि आंसर आपका क्या होगा ना। आगे चलते हैं, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 3। चलो ठीक है, ये भी देखिए, डिजिट ऑफ 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, डिविजिबल है, डिविजिबल है। मतलब कि इससे हमें कोई भी अभी तक अंदाज़ा नहीं मिल पाया है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि यूनिट प्लेस भी मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है, 10th प्लेस पे जो है वो मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है। हम क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, एक मिनट आप मुझे टाइम देना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को जो है ना आगे लेके चलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, इसमें जो है ना देखो, द सम ऑफ 2 डिजिट इज़ अ प्राइम नंबर। अब देखो बोल रहे ना, जब 2 डिजिट को आप सम कर दो ना तो वो प्राइम नंबर आ चाहिए। अब इसमें अब देखो 9 6 15, ये प्राइम नंबर है। 15 क्या प्राइम नंबर होता है, अगर आप दोनों को ऐड करो तो 15 आएगा। 15 प्राइम नंबर है नहीं। उसके बाद आप इसको करके देखो, 6 + 4, अगर 2 डिजिट को आप ऐड कर दें तो ये आता है 10। 10 प्राइम नंबर है नहीं। 4 और 9 को आप करते हो तो ये आता है 4 + 9 = 30। ये प्राइम नंबर है, हाँ प्राइम नंबर है। तो ये इस पॉइंट को अभी तक जो है ना वेरीफाई कर रहा है, बता रहा है कि हाँ ये सही है। अब हम इसको भी देख लेते हैं, 8 और 3, 8 + 3 कितना होता है 11। क्या ये ठीक है,
ये दोनों जो है ना प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो द सम ऑफ टू डिजिट इज प्राइम नंबर। तो इस जो पॉइंट को ना सिर्फ कौन वेरीफाई कर पा रहा है, सी और डी। इससे हमें ये पता चल गया कि ए और बी जो है ना वो आंसर नहीं है। तो अब हमें सिर्फ सी और डी में आइडेंटिफाई करना है। विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 52, जो कि फैक्टर होगा 52 का। 52 का फैक्टर के कौन होगा? तो 52 किसके टेबल में आता है? तो अगर आप 52 को देखो ना तो ये 13 के टेबल में आता है। ठीक है, जब 13 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा आपका 52। क्या 11 के टेबल में 52 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? 11 इंटू 4 करोगे तो ये आएगा 44, और अगर आप 11 इंटू 5 करते हो तो ये आता है आपका 55। कहीं भी 52 नहीं आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा 49। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये रहा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या कहा, मैं आपको ना एक बेसिक भी बता दे रही हूँ, क्योंकि देखो बेसिक को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप शॉर्टकट से बना सकते हो लेकिन हर एक क्वेश्चन आप शॉर्टकट से सॉल्व कर दो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं जिस क्वेश्चन में आप फंसोगे ना तो वहाँ पे आपका जो सबसे हेल्पफुल चीज़ रहेगा ना वो रहेगा आपका बेसिक। आपका बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा ना आप उतना क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो इसका हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लेट द डिजिट एट टेंथ प्लेस इज एक्स। इसने क्या माना ना, देखो 2 डिजिट बोला था ना कि 2 डिजिट, इसने 10th प्लेस को माना एक्स एंड द यूनिट प्लेस इज वाई। यूनिट प्लेस को उसने क्या माना? वाई। ना सम ऑफ द डिजिट इज प्राइम नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 52। ठीक है, ये जो पॉइंट लिखा होता है मतलब कि जब x प्लस वाई करते हैं तो वो प्राइम नंबर आना चाहिए और वो प्राइम नंबर फैक्टर होना चाहिए 52 का। ठीक है, 52 का वो फैक्टर होना चाहिए। तो 52 का इसने फैक्टर निकाला। इसे आप करोगे तो पहले आप इसे डिवाइड दोगे 2 से 6, फिर अगर आप इसे 2 से देते हो तो ये आता है आपका 13। तो सेम चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, हियर 13 इज़ अ प्राइम नंबर सो x प्लस वाई इक्वल टू 13। इसलिए इसने क्या कहा ना कि ये देखो ये मेरा प्राइम नंबर है, मतलब कि इससे हमें ये पता चल गया कि जब x प्लस हम y करेंगे ना तो ये मेरा 13 आना चाहिए। अब 13 आप जाके ऑप्शन में चेक कर लो, यहाँ पे देख लो। ठीक है, उसने ऑप्शन चेक किया 49 ऑप्शन में था। ठीक है, 4 + 9 किया तो वो आ गया आपका 13। तो इस तरीके से जो है ना आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने करवा दिए। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ना, एक मिनट, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा वो हमारा कहता है ना द रेट ऑफ हायरिंग अ रेंटल कार आर एस फॉलो। आप कोई रेंटल कार हायर करते हो तो उसमें आपको बताना है उसका कुछ जो है ना यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि वो क्या है कार का। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 800 पर 8 आवर अप टू 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर तक 8 आवर के लिए 800 रुपये चार्ज कर रहा है। 100 पर एक्स्ट्रा आवर, हर एक एक्स्ट्रा आवर के लिए 100 रुपीज़ चार्ज कर रहा है और हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए 10 रुपये चार्ज कर रहा है। ठीक है ना, सुनील ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विच इज़ 250 किलोमीटर। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं बना दूँ अगर, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं बना देती हूँ, ये यहाँ से ट्रैवल करता है सुनील और ये ट्रैवल करते हुए जाता है यहाँ इस पॉइंट। ये सिटी ए है और ये सिटी बी है। मैं कुछ नहीं करूँगी, जो सिर्फ क्वेश्चन बताना है मैं बस वैसे ही करने वाली हूँ। ठीक है, इसका टोटल का डिस्टेंस कितना है? 250 किलोमीटर। ना 250 किलोमीटर ये हो गया। कब स्टार्ट किया था? 7 बजे सुबह में। ठीक है, तो 7 AM यहाँ से स्टार्ट किया था वो 7 AM में और 4 PM में वो पहुँच गया सेम डे। 4 PM में वो पहुँच गया। तो तुम्हें पता है टोटल कितना टाइम लगा इसे? तो टोटल टाइम अगर आप चेक करो, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इसे लगा है 7 से आपका 8 9 10 11 12 1 2 3 4 9। ठीक है, तो टोटल टाइम इसे लगे 9 आवर। टोटल डिस्टेंस कितना था? टोटल डिस्टेंस हमारा दिया हुआ था इसमें 250 किलोमीटर। 8 घंटे के लिए, ठीक है, 800 रुपये वो चार्ज कर रहा है और 80 किलोमीटर के लिए। तो अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, 250 को डिवाइड करेंगे अगर हम 80 से तो क्या आएगा हमारा? तो 0 से 0 कट गया,
तो मान के चलो 240 प्लस 10, आप इसे माइनस कर सकते हो, ठीक है, सॉरी प्लस कर सकते हो ना। 240 प्लस अगर आप 10 करते हो तो वो मेरा हो जाता है 250, और 240 को जब आप डिवाइड करोगे 80 से तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, ठीक है, 3 बार में। मतलब कि 800 किलोमीटर, उसमें देखो लिखा है ना 800 रुपये वो चार्ज कर रहा है अप टू 80 किलोमीटर 8 आवर के लिए। मतलब कि ये 800 चला, ठीक है, 800 इसका दाम उसने दिया 800 रुपये, फिर ये 800 चला उसका दाम दिया 800 रुपये, फिर ये 800 चला इसका दाम दिया 800। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये मेरा पहला पॉइंट बन गया 2400 रुपये, मतलब 2400 तो लगे। एक्स्ट्रा कितना किलोमीटर चला वो, 10 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चला, और हर 1 किलोमीटर के लिए कितना है, 1 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा चार्ज है 10 रुपये, ठीक है। और कितना किलोमीटर उसने एक्स्ट्रा चला, 10 किलोमीटर, तो 10 × 10 प्लस एक्स्ट्रा आवर के लिए कितना चार्ज है 100, ठीक है। 8 आवर तक के लिए कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसने कितने ट्रैवल किया है 9 आवर, 1 आवर इसने एक्स्ट्रा किया है तो इसमें प्लस कर दिया हमने 100, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज लगा इसका। तो टोटल को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2400 प्लस 100 प्लस 100। जब आप इस तरह को करोगे ना तो ये आंसर आएगा आपका 2600। तो ऑप्शन में आपको 2600 कहीं दिख रहा होगा, ये है ना 2600, जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, आप देखो ये है इसका सॉल्यूशन। डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू बी 250 किलोमीटर, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एंड टाइम टेकन टू रिच अ डेस्टिनेशन, टाइम टेकन इसको कितना लगा, 7 AM से लेके 4 PM तक इसको टोटल कितना टाइम लगा, 9 आवर, जो मैंने भी आपको बताया। द रेट ऑफ हायरिंग अ रेंटल कार इज़ 800 पर 8 आवर टू 80 किलोमीटर एंड 100 पर एक्स्ट्रा आवर, ठीक है। 80 किलोमीटर के लिए 800 रुपये लगते हैं, 100 लगते हैं एक एक्स्ट्रा आवर के लिए, और 10 रुपये लगते हैं 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलोगे, ठीक है। अब देखो तो इसका टोटल जर्नी कितने का था, 250 × 5 250 किलोमीटर का। तो इसने इसको कैसे डिवाइड किया, 80 × 3 मतलब कि ठीक है 240 प्लस 10, ठीक है। अब 80 × 3 करते हो तो एक 80 किलोमीटर का उसने कितना लिया था, 800 रुपये लिए थे, जो यहाँ पे आप देखो मेंशन किया हुआ है ना 800, 800 × 3 प्लस 10 किलोमीटर उसने एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। तो 10 यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया, और हर 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, तो 10 × 10, और 1 घंटा उसने एक्स्ट्रा लिया, मतलब 100 रुपये। और जब सारे को ऐड करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2600 रुपये, सेम चीज़, ठीक है। आपको ये देख के समझ में आ गया होगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार खुद से समझने की कोशिश करना, वीडियो रिकॉर्डिंग में देखना, तब भी इशू आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे आपको जो है ना अरेंज करना है। यहाँ पे देखो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना, मतलब बड़े से छोटे की तरफ आपको अरेंज करना। तो आप कैसे करोगे, पहले मैंने सब जगह देखा 9 9 9 9 9, ठीक है, मैंने इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं चलती हूँ अपने अगले पॉइंट, यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 0, मतलब कि ये सारे तो अभी नहीं होंगे, इसमें या इसमें कोई एक होगा। मेरा सबसे पहले मैं बड़ा देखती हूँ, 9 9 मैंने मैच किया, फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0, मीन्स कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आप इसको अरेंज कर दोगे 9.990, फिर आप करोगे 9.909, ये दोनों हो गया, ठीक है। अब ये दोनों का फटा दो। अब आपको इन तीनों में कंपेयर करना है कि फिर कौन बड़ा है। यहाँ पे देखो 9 आ रहा है, यहाँ पे 0 है सेकंड नंबर पे, यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। ये मतलब कि सबसे लास्ट में जाएगा, ये तो मुझे पता चल गया। अब इन दोनों को देखना है, यहाँ के आगे में क्या होगा, एक 0 होगा, यहाँ 9 होगा, ठीक है। मीन्स कि थर्ड नंबर पे ये बड़ा है, तो थर्ड नंबर पे क्या आ गया मेरा 9.099, ठीक है। यही है ना आपका 9.099। तो जब आप इसको देखते हो ना थर्ड नंबर पे ये आ गया, तो इसके बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये पूछ रहा है कि थर्ड प्लेस पे, ठीक है, कौन सा नंबर होगा जब हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो आप इसमें ऑप्शन में खोजोगे 9.099 कहाँ पे, तो वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर।
अब हम लोग चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पे। इसका मैंने आपको सॉल्यूशन ही दिया है क्योंकि वो बहुत छोटा क्वेश्चन था, वो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने आगे आगे वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, इफ अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है, द डिजिट एट 100 प्लेस इज 0, ठीक है। कोई 4 डिजिट का नंबर है 1 2 3 एंड 4, द डिजिट एट 100 प्लेस इज 0, 100 प्लेस का जो डिजिट होगा ना वो 0 होगा। तो 100 प्लेस पे लो मैंने 0 लिख दिया। अब चेक करो यहाँ पे 100 प्लेस पे 0 किसमें किसमें, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। इट मीन्स कि ये कंफर्म हो गया कि डी से मुझे मतलब नहीं है, डी में उसका आंसर नहीं छुपा है, ठीक है। द डिजिट एट 10th प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ यूनिट प्लेस, ठीक है। अब जो 10th प्लेस पे नंबर है ना, ये नंबर इस नंबर से दुगना होगा। मान लो इस नंबर पर अगर नंबर x है तो 10th प्लेस पे नंबर जो होगा ना वो आपका 2x होगा, मतलब कि यूनिट प्लेस से दुगना होगा 10th प्लेस पे, ठीक है। अब वो खोजो कहाँ पे है, देखो 2 का आप दुगना करते हो 6 आएगा नहीं, 2 इंटू 2 करोगे तो 6 आएगा, नहीं होगा ये होगा। 4 इंटू 2 करोगे तो 8 होगा, बट यहाँ पे 2 है तो ये भी नहीं होगा। 2 इंटू 2 करोगे आप तो 4 आएगा। तो इससे आपको पता चल जाता है ना कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो यही होगा 6042, ठीक है। इससे आपको ये पता चला कि आंसर यही, तो यहीं पे आपका जो है ना सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आपको आगे क्वेश्चन में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग आगे देख लेते हैं। इसके आगे देखो आपको क्या बोला, द डिजिट और एट 1000 प्लेस इज थ्राइस दैट ऑफ यूनिट प्लेस। और जो 1000 प्लेस का जो नंबर होगा ना ये थ्राइस होगा, मतलब 3x होगा। इस क्वेश्चन में आप देखो 3x मिल जाएगा, 2 इंटू 3 करोगे तो 6, ठीक है। इससे भी आपका यही आंसर निकल के आ रहा है। तो कुछ भी आप करोगे तो घूम फिर के आपका यही आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर होगा करेक्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन का। नाउ अब हम अगले क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट एंड नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज इक्वल टू 88। मान लो कि कोई नंबर है हमारा 10x प्लस 5, ठीक है। कैसे 10x प्लस 5, देखो मान लो कि एक नंबर तुमने x लिया, एक नंबर y लिया। अब दोनों को अगर तुम लिखोगे, मान लो कि 54 है तो 54 लिखने के लिए तुम क्या करोगे, 10 इंटू 5 प्लस 4 करोगे, तब तो ये 54 आएगा, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको सिर्फ बताने के लिए कर रही हूँ। उसी तरीके से अगर मैं 2 डिजिट का नंबर है x और y, तो 10th प्लेस को आपको पता होगा कि 10 प्लेस को लिखते हैं 10x प्लस y, प्लस इसका हम अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 10y प्लस एक्स। और इसने क्या बोला, जब दोनों को आप करते हो ना तो ये आपका आता है इक्वल टू होता है 88 के, मीन्स 11x प्लस 11y इक्वल टू 88। अगर आप x प्लस वाई अब करते हो तो ये आपका आता है 88/11। 88/11 कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ से 11 कॉमन ले लिया और उसको यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो x प्लस वाई आ गया आपका 8। हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन विच 10th डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट डिजिट। अब आपको बताना है ना कि ऐसा कितना नंबर फॉर्म होगा जिसमें कि जो 10th प्लेस का नंबर है वो ग्रेटर होगा एज कॉम्पेयर टू यूनिट डिजिट के नंबर से। तो अब आपको सम कितना निकालना है, 8। तो आप इसका पेयर बनाओ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना। 0 8 एक पेयर बन सकता है, ठीक है। 1 7 दूसरा पेयर बन गया। तीसरे पेयर की अगर बात करते हैं हम तो आपका हो जाएगा 2 6। फिर अगर आप पेयर की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 3 5। और आगे की पेयर करते हैं तो 4 4। फिर आपका बन जाएगा 5 3। नेक्स्ट आपका बनेगा 6 2 7 1 एंड एक आपका नंबर बनेगा 8 एंड 0, ठीक है। इतना नंबर आप बना सकते हो जिसमें आपको जब भी ऐड करोगे तो वो 8 आएगा। बट इसमें आपको एक कंडीशन दिया हुआ था। कंडीशन क्या था कि 10th प्लेस हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसमें देखो 10th प्लेस छोटा है, ये नहीं होगा। इसमें भी 10th प्लेस छोटा है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी छोटा है, 10th प्लेस नहीं होगा। इसमें भी 10th प्लेस छोटा है क्योंकि देखो 3 और 5, तो 10th प्लेस तो 3 हुआ ना, ये भी छोटा है, ये भी नहीं होगा। 4 और 4 ये इक्वल है, बट यहाँ पे सिर्फ बड़ा का बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखो 10 प्लस हमेशा 1 से बड़ा होगा। 5 3 में देखो 6 2 को कंपेयर करो, 7 1 को कंपेयर करोगे, 8 0 कंपेयर करो, सब में आपको 10th प्लस बड़ा मिलेगा। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बने, 1
2, 3 एंड 4। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 4। ओके, यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे ना उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप चाहो तो उसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। देखो, लेट 2 डिजिट बी, 2 डिजिट का नंबर 10x प्लस वाई, उसका रिवर्स किया। देखो रिवर्स इस डिजिट 10y प्लस एक्स, दोनों को सम किया तो 88 कैसे होगा? 11x प्लस 11y इक्वल टू 88, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 कैसे किया? 11 को कॉमन लिया, x प्लस वाई किया इक्वल टू 88, ठीक है, यही था ना। अब x प्लस वाई इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 11, इसको कट किया तो ये आ गया आपका 8, ठीक है। अब सब कॉम्बिनेशन निकाला, जैसे मैंने कॉम्बिनेशन भी आपको निकाल के बताया ना। देखो ये सारे उसके कॉम्बिनेशन हैं जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। इसमें से जो भी आपके जिसके 10th प्लेस के डिजिट बड़े हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे ये सारे मेंशन हैं, ठीक है, ये 4 ही हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है 4, ठीक है, समझ गए आप। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है, इसका साइड है 10 सेंटीमीटर का और 8 सेंटीमीटर का। इज डिवाइडेड इनटू इक्वल 4 पार्ट, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में आप कैसे डिवाइड करोगे? एक बार आप यहाँ से इसे फोल्ड करोगे मान के चलो, और एक बार आप इसे यहाँ से फोल्ड करोगे, तब तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो अब एक रेक्टेंगल का देखो, जब इसको आप बी से डिवाइड करोगे तो 10 का हाफ कितना होता है? ये होता है 5, तो एक बन जाएगा आपका 5। और 8 का हाफ कितना होता है? ये होता है आपका 4, ठीक है। तो आपका जो किससे स्मॉल रेक्टेंगल निकलेगा ना 4, उसमें से सबका लेंथ जो होगा ना वो होगा 5 और ब्रेथ होगा आपका 4। ऐसे ही आपके 4 बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें आगे? व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ इच स्मॉल ट्राइंगल रेक्टेंगल। हर एक स्मॉल रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा? तो आप एक का पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर आप कैसे निकलता है? वी ऑल नो, इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, ठीक है। तो 2 हो गया, l आपका कितना है? 5, ब्रेथ कितना है आपका? 4, तो कितना हो गया? 2 इंटू 9 इक्वल टू 18, 18। तो जो आपका इसका पेरीमीटर बनेगा एक रेक्टेंगल का वो हो जाएगा आपका 18। और 18 आपका कहीं पे ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप देख लो, ठीक है, कहीं दिख रहा है आपको 18 ऑप्शन? ये देखो सी नंबर पे आपको दिखेगा, सी नंबर। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन देखो, आंसर देखो इसका मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जब आप डिवाइड करते हो उसको एक सेम चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया, बस हाँ वो यहाँ पे कम्प्लीटली अच्छे से लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है, तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। हाँ आपको पता है आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान देना होगा और एक एक स्टेटमेंट आपको पढ़ना होगा। अभी तो जैसे कि इसमें देखो ABCD करके दे दिया गया है ना, इसमें ना आपको अलग से ऑप्शन भी दे सकते हैं A एंड B, फिर ABC सारे करेक्ट हैं या ऑल ऑफ द एबव या कोई भी करेक्ट नहीं है, ऐसे करके भी आपको नीचे में दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A prime number when added to another prime number always give a prime number। चलो हम 2 प्राइम नंबर लेते हैं रैंडमली, ठीक है। तो पहला प्राइम नंबर हम ले लेते हैं 3, दूसरा हम ले लेते हैं 7। सारा खेल हम इसी प्राइम नंबर पे करते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 प्राइम नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या अनदर प्राइम नंबर बनाता है, ठीक है। चलो एक हम बात करते हैं, 2 प्राइम नंबर को ऐड किया हमने, 3 + 7 कितने आ गए हमारे? 10। ये प्राइम नंबर है? नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि मेरा जो ए ऑप्शन है ये गलत हो गया, ये मेरा काम का नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर पाया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। अ प्राइम नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अनदर प्राइम नंबर ऑलवेज गिव अ प्राइम नंबर। अब ये क्वेश्चन बी पॉइंट क्या बोल रहा है ना कि अगर हम 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा देगा प्राइम नंबर, बट अगर हम 7 × 3 करते हैं तो ये मेरा कितना आता है? 21, एंड 21 आपका 7 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या कभी प्राइम नंबर हुआ? 1 से भी हुआ, क्योंकि प्राइम के नाम से 2 फैक्टर होते हैं, एक खुद का और एक 1, ठीक है, इट्सेल्फ एंड 1, यही 2 फैक्टर होता है। बट इसमें इसको आपको 3 और 7 भी देखने को मिल गया।
तो ये भी आपका जो है ना पॉइंट गलत हो गया, बी भी आपका गलत हो गया। अब सी पॉइंट को देखते हैं कि सी पॉइंट क्या कह रहा है। सी पॉइंट कह रहा है प्राइम नंबर डू नॉट हैव फैक्टर, लेकिन प्राइम नंबर के तो फैक्टर होते हैं। अगर आप 3 ले लो तो इसके ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 3, 2 फैक्टर तो होते ही हैं। 7 का भी ले लेते हैं, एक 1 और एक 7, तो जो हमारा सी नंबर है ये भी कट गया। अब एक लास्ट बचा, तो ऑप्शन नंबर तो डी ही मेरा सही होगा, ये तो हम सभी समझ गए, क्योंकि इनफाइनाइट प्राइम नंबर होते हैं। आप जितना आगे चलते जाओगे ना आपको प्राइम नंबर मिलते ही जाएंगे, ठीक है। आप स्टार्ट करो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे कि आप जितना आगे चलते जाओगे ना आपको प्राइम नंबर मिलते ही जाएंगे। इनफाइनाइट प्राइम नंबर, क्योंकि नंबर की कोई भी गिनती नहीं है, वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, आपका आंसर निकल गया डी। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये 8 क्वेश्चन हम लोगों ने आपका करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ना, द नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई 88 and 160 लीव द रिमाइंडर 3 and 7। ऐसा नंबर आपको बताना है ना जो कि डिवाइड होने पे 88 से अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा आपका 3, और अगर हम उसको 160 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आएगा ना वो आएगा आपका 7। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 13 से, ठीक है। 13 से अगर आप 88 को डिवाइड करो, तो सबसे पहले हमने क्या देखा ना कि 13 है और 88 है। सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करेंगे, एक एक को ना हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि किस में वो रिमाइंडर शो कर रहा है, क्योंकि आप अगर ईजिली सॉल्व करना चाहते हो ना तो आप ऐसे कर सकते हो। मैं सबसे पहले 13 को लिया। 13 को अगर हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं 88 से, तो आप देखोगे अगर मैंने 13 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 13 × 5 = 65, ठीक है। 13 6 जा, ठीक है। 13 6 जा करते हैं तो वो आता है हमारा 78, और 13 7 जा अगर हम करते हैं 13 × 7 तो ये होता है मेरा 91। तो 13 × 6 मेरा 78 आ गया, तो हम यहाँ पे 6 ही रख सकते हैं ना। मैंने यहाँ पे 6 रखा, यहाँ पे क्या मैंने 78, तो यहाँ पे जब रिमाइंडर आया वो 10, जबकि यहाँ पे रिमाइंडर का क्या बात कर रहा है कि रिमाइंडर आपके 10 की जगह पे 3 आना चाहिए था। तो जो ए है वो मेरा इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, तो मैंने इसे हटा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने आगे। एक ऑप्शन तो मेरा रिमूव हो गया कि हाँ ये ऑप्शन जो है ना मेरे किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं अपना, ये ऑप्शन मेरा काम का नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 17। तो 17 को हमने क्या किया ना, पहले 88 से डिवाइड किया। 17 को अगर आप 88 से डिवाइड दोगे ना तो 17 5 करोगे, 17 × 5 आपका आ जाएगा 85। तो इसमें आपका रिमाइंडर आएगा 3, जो कि मेरे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि 88 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर मेरा आना चाहिए 3। तो इस कंडीशन को फुलफिल किया। तो चलो इसको हम अब अगले से भी चेक कर लेते हैं। 160, ठीक है। 17 को अगर हम 160 से डिवाइड दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 9 बार में जाएगा, ठीक है। 153, अगर हम 153 को 160 से माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 7। तो ये जो है ना मेरा दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 88 से डिवाइड देने पे 3 आ रहा है और 160 से डिवाइड देने पे 7 आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा इसका ऑप्शन होगा ना वो हो गया हमारा 17। अब हम चलते हैं अपने इसके आगे सॉल्यूशन पे। देखो बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो इसमें इसने क्या किया, लेट x when डिवाइजिबल बाय 88 रिमाइंडर लीव 3, ठीक है। ये एक नंबर मान रहा है x, तो वो x को कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए कितना होना चाहिए नंबर को, 88 से 3 कम होना चाहिए, मतलब कि 85 जो है ना वो डिविजिबल होना चाहिए कम्प्लीटली x से, ठीक है, जो भी मेरा x नंबर होगा। सिमिलरली 160 को भी अगर डिवाइड करेंगे हम x नंबर से तो उसका रिमाइंडर आना चाहिए 7। कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए कितना चाहिए, 160 को हम डिवाइड कर माइनस कर देते हैं अगर 7 से तो वो आ जाता है मेरा 153। अब हमने क्या किया ना, इस दोनों का HCF निकाला, ठीक है। 85 का भी हमने HCF निकाला, तो 85 का HCF कितना हो जाएगा 17 × 5, और 53 इन दोनों का HCF निकालने के लिए पहले इसका LCM लिया, इसका भी LCM लिया। 153 का निकाला तो 3 × 17 × 3 × 3। अब देखो कि इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में अगर आप चेक करोगे ना तो ये 17 मेरा कॉमन है, ठीक है। तो HCF कितना हो जाएगा 85 और 153 का 17, इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर हुआ वो हो गया हमारा
17। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, मालिनी हैज़ ओनली 2 and 5 coins with her. If the total number of coins she has is 36 and the amount of money with her is 105, then the number of 2 and 5 coin with her. ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा था कॉइन वाला। ठीक है, इसमें आप कॉइन का रेशियो भी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये जो रेशियो 5, 6, 7 का रेशियो है या फिर किस तरीके का रेशियो है ना, आपको ना ये क्वेश्चन रेशियो में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे खुद से और इसका मुझे आप आंसर बताओगे। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। ठीक है, जो भी मेरा अगला क्लास होगा ना मैथ का, तो मैं उसमें इसको करवाऊँगी। बट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉइन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगी तो ये आपको अभी सॉल्व करवा सकती हूँ, बट मैं आपको एक क्वेश्चन का चांस देना चाहती हूँ कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। इसका इसमें आंसर दिया हुआ है, बट प्लीज़ कॉपी मत करना। ये देखो, पहले खुद से बनाने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो आप उसका आंसर देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें आंसर भी मेंशन कर दिया है। आप चाहो तो देख सकते हो, बट कोशिश करना कि खुद से करो, क्योंकि उसमें आपको ना रेशियो वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना कि कॉइन दिया रहेगा, इतने कॉइन है, इतने कॉइन है, इतने कॉइन है, 5 के कॉइन है उसके पास, 6 के कॉइन है, 10 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे कॉइन है, उसका रेशियो आपका ये है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, हम लोग अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करवाना चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एनीवन कैन सॉल्व इट। चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर आपको बोला जाएगा तो पहले आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बॉड मास के रूल पे इस दोनों को डिवाइड करोगे और इस दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप इस दोनों को करते हो ना तो ये आता है 43.5 प्लस 6 माइनस, अगर आप इसको करते हो तो ये आ जाता है 37.5। सबसे पहले आप बॉड मास में भी इन दोनों को आप ऐड करोगे, इस दोनों को आप ऐड करते हो तो कितना आ जाता है आपका 49.5। और 49.5 को आप 37.5 से अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 12। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। आपके लिए वो होमवर्क है जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1/6 ऑफ द ट्री इन अ गार्डन इज जामुन ट्री, मतलब कि 1/6 ट्री है ना ये जामुन का है। हाफ ऑफ द ट्री ये जो है यूकेलिप्टस का है, यूकेलिप्टस का ट्री है। और जो रिमेनिंग बचा हुआ है, ठीक है, जो रिमेनिंग है जो हमें पता नहीं है, ये हमारा पीपल का। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ जामुन इज 6, अगर मान लो कि जो नंबर ऑफ जामुन जो है वो 6 है, तो हाउ मैनी पीपल ट्री, तो देख लो 1/6 मतलब कि 1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 6। ठीक है, तो टोटल कितने पेड़ होंगे, यहाँ से आप 6 को इसमें इंटू करोगे, ये हो जाएगा आपका 6 × 6 36। 36 जो है आपको टोटल पेड़ है, जिसमें से कि 6 आपके जामुन के हैं। अब आपके पास रिमेनिंग कितने पेड़ बचे, 36 - 6 = 30। इसने क्या बोला ना, इसके जो हाफ हैं वो हैं आपके यूकेलिप्टस के। ठीक है, इसमें से जो आपके हाफ हुए ना वो हुए आपके यूकेलिप्टस के। तो हाफ कितने हो गए इसके, एक मिनट, सॉरी मैंने ना आपको यहाँ पर गलत बता दिया थोड़ा। छत्तीस रह गए। ठीक है, 36 में से जो है ना 6 पेड़ है आपके जामुन के, ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, 6 पेड़ है जामुन के और हाफ जो पेड़ है ना, तो हाफ हो गया आपका 18, ये पेड़ है आपके यूकेलिप्टस के। अब रिमेनिंग पेड़ जो आपके बचे ना वो हुए आपके पीपल के। तो रिमेनिंग कितने जाएंगे, 6 + 18, तो ये हो गए आपके 24। ठीक है, और 36 टोटल थे, 24 आपका तो यूकेलिप्टस और जामुन मिला दोगे तो बचे हुए कितने हुए आपके 12। ठीक है, जो इसका आपका आंसर होगा ना वो होगा 12, और 12 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अ ट्रेन लीव विशाखापट्टनम ऑन
1 सितंबर 2019 एट 4:48। चलो यहाँ से विशाखापट्टनम से ट्रेन अपना डिस्पैच हुआ, ठीक है, यहाँ से निकला 4:48 AM है ये, ठीक है। अपने डेस्टिनेशन पे ये पहुंचता है 2 तारीख को, ठीक है, 17:37, ठीक है। ये 1 सितंबर की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है 2 सितंबर की, ठीक है। सेम डे इसका मतलब नहीं पहुंचा है। द टोटल ट्रैवल टाइम, तो आपको टोटल ट्रैवल टाइम बताना है। तो देख लो 4:48 से लेके अगले 4:48 तक, ये आपका हो गया टोटल 24 आवर, ठीक है। ये 1 सितंबर का टाइम था और ये 2 सितंबर का टाइम है, ठीक है। अब यहाँ से आप काउंट करोगे, शाम के 5:37 हो रहे होंगे ना, 17 मतलब 5 होता है। तो अब यहाँ से आप काउंट करोगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, मतलब कि 11 घंटे और इसमें आप ऐड कर दो, ठीक है। तो आप कितने बच जाएंगे आपके, ये आपके बच जाएंगे 4:48 शाम के, ठीक है। 4:48 में आपके टोटल कितने आवर हो गए हैं, ये हो गए हैं आपके 35 आवर, सॉरी 10, 11, 12 हो गए थे ना यहाँ पे, ये टोटल ये हो जाएगा आपके 12 आवर, ठीक है। तो ये हो गए आपके टोटल 36। अब आपके बाद, इसके बाद अगर आप देखो 48 से लेके 5:37 तक, तो उसमें आपके टोटल कितने टाइम लगेंगे, वो आपको लगेंगे टोटल 49 मिनट, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे कैसे, 48 तक तो आप पहुंच गए। अब सोचो कि 5, अगर 4:48 तक मेरा 12 घंटा हो गया है, 1 घंटे और अगर हम बढ़ा देते हैं तो 5:48, 1 घंटा यहाँ पे हो गया, लेकिन मेरा टोटल 48 तो नहीं है ना, टोटल 48 रहेगा तब तो ये 60 मिनट होगा, ये मेरा यहाँ पे कितना है 37, ठीक है। तो इसमें से जो है हम माइनस कर देंगे 37 को, 37 मिनट में इसमें और कम कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 49 प्लस 37 अगर आप करते हो, नहीं रुक जाओ, मुझसे ना यहाँ पे ना मैंने कुछ आपको गलत बताया, ठीक है। 1 मिनट आप मुझे टाइम देना, 1 मिनट आप मुझे टाइम दो, ठीक है। चलो मैं बता दूँ, 5:48 जो है ना, जब आप 5:48 से चेक करोगे इसको, हाँ, तो 4:48 तक तो आपको लग गए टोटल 12 घंटे। अब 4:48 से लेके 5:37 तक का जो आपका टाइम रहेगा ना, वो होगा 49। कैसे, जब आपको 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। ये 48 से लेके इसको 60 आने में कितना टाइम लग गए, 37 मिनट तो इधर हो गए आपके, ठीक है, 37 मिनट इधर हो गए आपके, और इधर आपके हो गए 50, और 50 के लिए 2 और 60 आने के लिए इसमें कितने हो जाएंगे 12। अगर आप 12 प्लस 37 करते हो तो ये कितने आ जाएंगे आपके 9 और 49। समझ में आया आपको ये मैंने कैसे किया, देखो टाइम्स नहीं कहते, 1 सितंबर 4:48 से लेके 4:48 AM को चला और 2 सितंबर को 17:37, मतलब कि शाम में 5:37 में ये रीच किया। तो 4:48 से लेके अगले 4:48, 2 सितंबर के अगले 48 तक उसे टोटल 24 घंटे लगे। अब 4:48 से लेके मैं काउंट करूँ शाम के 4:48 तक, तो वो कितने घंटे लगे, 12 घंटे लगे। अब 4:48 से लेके अगर मैं 37 का काउंट करूँ, ठीक है, तो इस बीच में उसको कितने, देखो 48 को अगर आप टोटल 5 करना चाहोगे तो इसमें 12 मिनट और लगेंगे, उसके बाद 37 मिनट इधर है, जब आप दोनों का ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 49 मिनट, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो गए, 24 प्लस 12 कितने हो गए ये आपके, ये हो गए आपके 36, तो मतलब ये हो गया आपके 36 मिनट एंड 49 मिनट, 36 आवर एंड 49 मिनट। तो ये आपको किस में देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हो गया आपके आंसर, ठीक है। हाँ, ये उसका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
14। इसमें देखो 270 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, ठीक है, एक 270 मीटर लॉन्ग वायर है फॉर्म्ड इनटू रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में बना दिया गया है। इफ़ द विड्थ इज़ 50 सेंटीमीटर, विड्थ इसका 50 सेंटीमीटर है, तो इसको बताना है लेंथ क्या होगा, ठीक है। मान के जो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, मतलब कि 270 में से जो 100 है वो तो मेरा हो गया क्या कहते हैं विड्थ का, तो बचा मेरा कितना 170। अब इसमें जो है ना हमारा लेंथ है, इधर का भी लेंथ इसमें इन्वॉल्व है, इधर का भी लेंथ में इन्वॉल्व है। इसको अब हम डिवाइड कर देंगे 2 से, इसके लिए 2 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, 2 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं ना तो 85 हमारा आता है, ठीक है। तो जो हमारा लेंथ निकल के आया वो क्या निकल कर आया 85, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मैं देख लेती हूँ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है नहीं, इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। चलो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन पता है क्या होगा, जिस से आप इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो कि आप इसके लिए क्या करोगे ना, पेरीमीटर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2l+b, ठीक है। इसमें बता दिया गया है कि जो आपका ब्रेथ है वो है आपका 50 सेंटीमीटर, टोटल वायर कितना था आपका 270, तो आप इसको ये कर सकते हो ना 2l+50 इक्वल टू 270, ठीक है। 2 से 270 को अगर मैं कट करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। अब l+50 इक्वल टू हो गए मेरे 135। अब l का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, तो मैं 135 में से 50 माइनस करूँगी तो ये हो जाएगा मेरा 6 और ये 8, ठीक है। इससे भी मेरा जो लेंथ है ना वो निकल के आ गया मेरा 85 सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन हो गया 85 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके आज के जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है, और मैथ के मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी जिसमें इसके आगे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको इसमें सॉल्व करने के लिए दिया है जो कि आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, रिगार्डिंग एक आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, विच प्लेस इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट विलेज टू बी इम्पावर्ड बाय सोलर ऑल डे, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो है आपका मोहेदेरा इन गुजरात। ये मोहेदेरा विलेज है जो कि गुजरात में है आपका, ठीक है। तो जो आज का हमारा सेशन है वो यहाँ पे एंड होता है, मिलते हैं हम लोग अपने अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में पार्ट 2 मैथ का, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।